नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पे निर्णय हुआ, 146। और इसमें दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी, उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 थी, 243। विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए 123 और मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुए 120। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो दक्षिण बिहार के जिले थे उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी, जिसमें 123 योजनाओं की स्वीकृति विभाग स्तर पर दी गई और आज मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई। उत्तर बिहार की जो योजनाएं थी, नॉर्थ बिहार की, उसमें 187 की घोषणा हुई थी, 187। विभाग स्तर पर 67 हुई थी और मंत्रिपरिषद में उत्तर बिहार में 120 हुई थी। तो दोनों जो घोषणाएं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, अगर जोड़ दिए जाए तो कुल योजनाओं की स्वीकृति हुई 430, 430। विभाग स्तर पर 190 योजनाओं की स्वीकृति हुई और मंत्रिपरिषद स्तर पर स्वीकृत हुए 240। और कुल राशि जो स्वीकृत हुई वो 50,000 करोड़ हुई। हाँ, दोनों मिला के 430। 190 हुए मंत्रिपरिषद से के स्तर पर, 240 हुए मंत्रिपरिषद स्तर पर, विभाग स्तर पर 190 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई है 50,000 करोड़। क्लियर हो गया आपको? कुल 243 योजनाएं टेकअप हुई थी, जो मतलब घोषणाएं हुई थी साउथ बिहार की। विभाग स्तर पर जो स्वीकृत हुए वो हुए थे 123, 123। मंत्रिपरिषद के स्तर पर स्वीकृति दी गई 120। आज की बात कर रहा हूं। और इससे पहले जो लास्ट मंत्रिपरिषद में हुआ था उसमें 187 की घोषणा हुई थी, 67 हुई विभाग स्तर पर और 120 हुआ मंत्रिपरिषद पर। आज जो मंत्रिपरिषद और विभाग दोनों मिला के 30,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई, 30,000 करोड़, और पिछली बार हुए 20,000, तो कुल मिला के 50,000 करोड़ हुए। क्लियर हो गया? देखिए, इसमें आज जो बैठक में जो प्रस्ताव आए थे, मैं 120 योजनाओं का मैं ब्रेकअप दे रहा हूं। ऊर्जा विभाग के 5 योजनाएं थी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 1 योजना थी, उद्योग विभाग की 2 योजनाएं थी, लघु जल संसाधन विभाग की 1 थी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 1 थी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की 1 थी, ग्रामीण कार्य विभाग की 4 थी, पथ निर्माण विभाग की 64 थी, 64, खेल विभाग की 4 थी, नगर विकास एवं आवास विभाग की 6 थी, जल संसाधन विभाग की थी 16, पर्यटन विभाग की 4 थी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 5 थी, स्वास्थ्य विभाग की 5 थी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 थी। कुल 120 और 26 योजनाएं थी जो अन्य यात्रा से भिन्न थी। तो टोटल आज स्वीकृत हुए 146। क्लियर हो गया? इसमें मैं ब्रेकअप दे रहा हूं कि यात्रा में किस प्रकार की योजनाएं हैं जो स्वीकृत हुई हैं। मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूं। इसमें मेडिकल कॉलेज हुए हैं 7, मतलब पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हो गए 7, हाँ, दोनों मिला के। डिग्री कॉलेज हुए 9, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुए 14, धार्मिक स्थल विकास में जुड़ी योजनाएं हुई 24, विद्युत ग्रिड सबस्टेशन हुए 9, नदियों की उड़ाई हुई 6, उद्योग का विस्तार हुआ 8, अटल कला भवन हुए 7, पथ पुलों का निर्माण और उनका विस्तार हुआ 185, रोड सेक्टर में 185 हुए। क्लियर हो गया आपको?
मैं सब मिला के आपको बुलाऊं। आज का लिस्ट है, आपको पूरी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो अन्य योजनाएं थी, जो घोषणा से अन्य योजनाएं थी, स्टेट डेटा सेंटर का स्वीकृति हुआ 1 अरब 59 करोड़। डिजास्टर रिकवरी सेंटर हुआ 90 करोड़ 28 लाख। आपका बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन मिला। 2 लोग डिसमिस हुए, नीरज कुमार तत्कालीन जिला वन निबंधक और श्रीमती मंजू कुमारी तत्कालीन बाल विकास परियोजना। बिहार संरक्षण सेवा भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई। पशुपालन विभाग में पशु मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की स्वीकृति हुई। मेसर्स न्यूज विदेशी शुगर मिल नरकटियागंज जिला पश्चिम चंपारण की स्वीकृति हुई। मेसर शारदा फूड एंड लॉजिस्टिक फतुआ जिला पटना की स्वीकृति हुई। हर घर नल का जल के तहत पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित 58,003 वार्ड में निर्मित 70,157 योजना के संचालन, मरम्मती एवं संपोषण की स्वीकृति हुई। भागलपुर जिला अंतर्गत इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध के स्पर संख्या 7 और स्पर संख्या 8 के बीच ब्रिज क्लोजर का सैंक्शन हुआ। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के धनसुपुर से देदौर तक गंगा नदी की पुरानी धार का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य स्वीकृत हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन को नगर पंचायत घोषित किया गया। शिक्षा विभाग में राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य प्राध्यापक के लिए पूर्व सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करके कार्यरत 1,318 पदों को मरणशील घोषित करते हुए 2,857 पदों का सृजन हुआ। पर्यटक सुविधा केंद्र कंगन घाट का रखरखाव एवं संचालन हेतु गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त हरमिंदर जी पटना साहिब को प्राधिकृत किया गया। निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य के लगभग 50% मतदान केंद्रों से वेकपा कास्टिंग या अन्य कार्यों की निविदा से चयनित एजेंसियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए भी प्राधिकृत किया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ सुचारू करने हेतु आवश्यक उपकरणों उपस्करों का क्रय हेतु संशोधित प्राक्कलन 98 करोड़ 62 लाख स्वीकृत हुआ। बिहार नैदानिक स्थापन पंजीकरण विनियम संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई। यह प्राइवेट क्लिनिक जो है, आपके प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक है उनके संबंध में नियमावली है। स्वास्थ्य विभाग में बिहार आयुष निदेशालय स्वास्थ्य विभाग आशुलिपिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति की गई। स्वास्थ्य विभाग का बिहार स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर I.S. ठाकुर अधीक्षक संविदा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की संविदा अवधि बढ़ाई गई। और उसके बाद सारे आपके प्रगति यात्रा से संबंधित थे। प्रगति यात्रा में नवादा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में जहानाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में कैमूर में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में बांका जिले में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्वीकृति हुई। औरंगाबाद जिले में देव प्रखंड में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत गया जिला अंतर्गत गया सदर में 560 आवासन क्षमता वाला हॉस्टल स्वीकृत हुआ। हॉस्टल 560। उद्योग विभाग द्वारा नवादा जिले अंतर्गत रजौली में औद्योगिक क्षेत्र 139.48 एकड़ रकबा एक्वायर किया गया, जिसके अंतर्गत 31 करोड़ 24 लाख 35 हजार रुपये स्वीकृत हुए। उद्योग विभाग में अरवल जिले में
औद्योगिक क्षेत्र 61.24 एकड़ का स्वीकृत हुआ, जिसके अंतर्गत 37,57,88,000 रुपये स्वीकृत हुए। प्रगति यात्रा के अंतर्गत आपके बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में नए ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत नवादा में रो प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत बढ़ैया प्रखंड के अंतर्गत नए ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत हलसी लखीसराय में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत पुनर्स्थापन वितरणी क्षेत्र योजना अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पटना शहर पेसू में विद्युत संरचना का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया गया। प्रगति यात्रा के अंतर्गत अरवल जिला अंतर्गत मुंद्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर जिला अंतर्गत ITI मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। सर इसका लिस्ट दिलवा दीजिए ना पूरा टोटल का। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ, आपको वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है। जमुई जिला अंतर्गत सोनपे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। आपके कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सासाराम में जिले में करहगर प्रखंड के T20 करहर बरहारी रोड से धर्मपुरा रोड, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। रोहतास जिले के अंतर्गत करहर प्रखंड के बरवा से जहानाबाद रोड 27 किलोमीटर की रोड है, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बोरबुज जिला के अंतर्गत संदेश से अखगांव होते हुए कोइलवर तक नहर से बांध पर पथ के क्रियान्वयन की घोषणा की गई थी, इसकी स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के अंदर गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत बदुआ जलाशय के बाएं मुख्य नहर के खैराती खां वितरणी के अधीन चौरा उप वितरणी कमरगांव डांड, फूसना डांड एवं गाजीपुर डांड का पुनर्स्थापन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांका जिले के अंतर्गत कतरिया नदी पर वियर एवं राजडांड पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। जल संसाधन के अंतर्गत सोन नदी के उद्वह सिंचाई के माध्यम से बिशुनपुर उप वितरणी के शेष कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल संसाधन के अंतर्गत नगर परिषद औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौंदर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य किया जाएगा। जल संसाधन के अंतर्गत गया जिला अंतर्गत इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोहर नदी पर कोठी वियर के निर्माण का कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग का ही शेखपुरा अंतर्गत सकरी सिंचाई योजना के बाजितपुर से निश्रित मिर्जैन नहर प्रणाली एवं अन्य वितरण प्रणाली का विकास किया जाएगा। जल संसाधन विभाग में प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में गया जिले के बत्तसपुर वियर योजना अंतर्गत मुराटाल मुख्य पाइन का चौड़ीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। जल संसाधन का ही बक्सर जिला अंतर्गत बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के किलोमीटर 00 से 51.72 के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण कालीकरण की योजना की जाएगी। जल संसाधन का ही नालंदा जिला अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ के अधीन 95 सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के अंतर्गत बक्सर जिला अंतर्गत उद्वह सिंचाई योजना सहित मलाई बराज योजना का निर्माण किया जाएगा। कैमूर जिला अंतर्गत सोन कोहिरा लिंक सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई। नालंदा जिला के बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत कोसुक से सिपाह पुल तक 95 नदी में पक्का सुरक्षा कार्य एवं रिवर फ्रंट विकास किया जाएगा। भोजपुर जिला अंतर्गत चंदवा से भगवतपुर तक 6.5 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी के दाएं बांध
आरा शहर सुरक्षात्मक बांध पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत जमनिया से ककरैत गंगा जल उद्वय सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्र आनंदपुरी नाला बाबा चौक अटल पथ एएन कॉलेज इंदिरा सिन्हा पथ राजापुर पुल योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान पटना नगर निगम क्षेत्र में कुर्जी नाला का निर्माण राजीव नगर डीपीएस से शकुंतला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक योजना का स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान नगर निगम सहरसा क्षेत्र के जल निकासी के लिए सहरसा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गई। नगर परिषद नवादा क्षेत्र अंतर्गत 44 वार्डों के बढ़े हुए क्षेत्र एवं नए आवासित घरों के लिए जलापूर्ति की योजना स्वीकृति दी गई। नगर परिषद बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के किनारे उमानाथ घाट के विकास कार्य की स्वीकृति दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जमोर को नगर पंचायत घोषित किया गया। प्रगति यात्रा के क्रम में गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधा का विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड का समग्र विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत पटना साहिब में तख्त श्री हरिमंदिर जी कंगन घाट में मल्टी लेवल पार्किंग का विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा के आलोक में पटना जिला अंतर्गत गांधी मैदान के नजदीक पटना हाट का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में शेखपुरा जिला अंतर्गत मटोकर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में गया जिला के इमामगंज प्रखंड के राज्य योजना अंतर्गत लवा बार वियर आहार पाइन योजना का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत भूजल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड के अंतर्गत 6 पंचायतों के 35 वार्डों में जलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी से सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल अधौरा पहाड़ पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रगति यात्रा में मुंगेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए जो घोषणा की गई थी उसमें भूमि स्थानांतरण उद्योग विभाग को किया गया। प्रगति यात्रा में बांका जिले में उद्योग क्षेत्र घोषित के आलोक में उद्योग विभाग में को भूमि स्थानांतरण किया गया। अब पथ निर्माण की योजनाएं हैं। मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत वासुदेवपुर चौराहा से आईटीसी पार्क चंडी का स्थान नया गांव पथ एवं किला क्षेत्र पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। मुंगेर जिला के अंतर्गत बिहार योग विद्यालय से NH 333B तक रिंग रोड एवं पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में सुल्तानगंज तारापुर संग्रामपुर बेलहर कोटोरिया चांदन दर्दमारा पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत निमदारगंज रामजानपुर कोनाद मोड़ 0 से 10.50 का सुदृढ़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। शेखपुरा अंतर्गत तोथिया पहाड़ से कुसुम्बा बया मठोकर दह का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। भागलपुर एवं बांका अंतर्गत भागलपुर अमरपुर बांका पथ के पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज तारापुर संग्रामपुर बेलहर कटोरिया चांदन दर्दमारा पथ का मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बिहार शरीफ अंतर्गत अस्तवा सकसोरा पथ इसका चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। मुंगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास बंसीपुर से बहिमा तक का पथ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पटना जिला अंतर्गत कंगन घाट दीदारगंज पथ के 4 लेन चौड़ीकरण निर्माण का कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में शेरघाटी अंतर्गत गया परैया गुरारू कोइलवा मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
दरभंगा अंतर्गत एम्स दरभंगा तक 4 लेन पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। शाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत 0 माइल से पातर पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में नवादा जिला अंतर्गत सकरी नदी पर गोविंदपुर रोड के गोविंदपुर ब्लॉक के पास आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल डेरियन सोन अंतर्गत अकबरपुर अधौरा वन में अवस्थित रेहल से रोहतासगढ़ किला होते हुए चौरासन मंदिर तक पहुंच पथ निर्माण किया जाएगा। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत खगोल नेहरू पथ का अशोक राजपथ रूपसपुर नहर पथ तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। बक्सर अंतर्गत बक्सर गोलंबर से ज्योति चौक बाया बस स्टैंड पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत 2 लेन धनसोई बाईपास तक का पथ निर्माण किया जाएगा। पटना सिटी पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत सोहगी मोड़ से कंडाप पुनपुन सुरक्षा बांध बाया रामपुर बहुरा एवं लिंक पथ बहुरा मोड़ से चिपुरा मोड़ तक चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा में नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ तथा तुंगी हॉल्ट रेलवे स्टेशन के बीच बिहार शरीफ अस्थावा पथ में खंदक पर स्थित लेवल क्रॉसिंग हटाकर आरओबी निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत देव अंबा रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। डेरियम सोन अंतर्गत आयर कोठा अखोटी गोला अमरा तालाब पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। औरंगाबाद जिला अंतर्गत 2 लेन रफीगंज बाजार बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत बमपाली से गिरजा मोड़ तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं गिरजा मोड़ से पकड़ी चौक तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। नवादा जिला अंतर्गत सादीपुर हॉल्ट तक सड़क ऊपरी पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत आयर कोट अमरा तालाब 2 लेन पेव्ड शोल्डर पथ का निर्माण किया जाएगा। शाहबाद प्रमंडल अंतर्गत आरा अंतर्गत अरण्य देवी मंदिर से आरा बक्सर 4 लेन भाया आरा सिन्हा एवं आरा बरहरा पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। पथ प्रमंडल शेरघाटी अंतर्गत इमामगंज से पकरी भाया कोठी सलैया पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत आरा से छपरा भाया बबुरा पथ का निर्माण किया जाएगा। पटना सिटी पथ प्रमंडल गुलजार बाग अंतर्गत पटना गया संपाचक बाजार से परसा बाजार भाया चिपुरा बदला चक का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में गायघाट में जेपी गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैंप का निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी गई। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल अंतर्गत लेफ्ट आउट पोर्शन NH30 के बीटा चौक से दानापुर का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत देव सूर्य कुंड से देव बाईपास पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहार शरीफ NH82 से लेफ्ट आउट पथ के इतवारी बाजार NH82 के से अपरोरा मोड़ बया कलेक्ट्रेट ऑफिस नालंदा नई सराय एवं खंडक मोड़ पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गया अंतर्गत बेला पनारी रोड से अग्नि रैली विशमपुर से धनाव होते हुए शाकिर बिगा तक पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत कुदरा चेनारी मलीपुर पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक के पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत एम्स गोलंबर जानीपुर पैनापुर नेवा पथ कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत भोजपुर सिमरी पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 9.30 का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में सम्मिलित भागलपुर जिला अंतर्गत भागलपुर गोराडीह मार्ग पर भागलपुर बौंसी रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में नालंदा जिला अंतर्गत 50 नकटपुरा पथ में अवस्थित LC नंबर 30 CE का पहुंच पथ से आरओबी का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में औरंगाबाद अंतर्गत गया औरंगाबाद भाया परैया गुरारू रफीगंज पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। गया नगर क्षेत्र के अंतर्गत गुगड़ी टांड में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।
प्रगति यात्रा के आलोक में बक्सर जिलाधीन NH 84 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला NH 19 को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्र पुल के पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में दीघा शेरपुर बीटा कोयलपुर के पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहार शरीफगंज बिहार बख्तियारपुर पथ के कारगिल चौक से 50 मोड़ का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत NH 82 से किलोमीटर 77 भैया राजगीर बाईपास पथ 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक पटना शहर अंतर्गत पटेल गोलंबर से इको पार्क के पश्चिम छोर तक तथा इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपंटाइन नाले पर भूमिगत नाले का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में पटना सिटी पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में गया नगर क्षेत्र अंतर्गत मुफस्सिल मोड़ पर फ्लाईओवर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल डेरी ऑन सोन अंतर्गत अकोड़ी गोला बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में शेखपुरा अंतर्गत सरमेरा से लखीसराय जिला के सीमा तक स्थित पचना ग्रीनफील्ड बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा बाईपास का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में राज्य उच्च पथ 106 पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर करजान पथ में 4 लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा। पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत कोचस में आरा मोहनिया पथ का निर्माण किया जाएगा। मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण कार्य किया जाएगा। पटना जिलाधीन नौबतपुर मसौड़ी पथ को 17वें किलोमीटर में नौबतपुर लख में फ्लाईओवर निर्माण कराया जाएगा। प्रगति यात्रा में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर गया जिला अंतर्गत गया मानपुर रेलखंड पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग का निर्माण कराया जाएगा। प्रगति यात्रा में शाहबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत 0 माइल से आशनी फ्लाईओवर पथ का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। डेरियन सोन अंतर्गत डेरियन तेतरागढ़ राजपुर पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल अंतर्गत BNM कॉलेज घाट बड़ैया जिला लखीसराय से प्रारंभ होकर महारानी स्थान पंचमहल डुमरा नौरंगा होते मराची तक पथ निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल अंतर्गत रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ का निर्माण भूमिगत नाला के साथ पथ का निर्माण कराया जाएगा। दीघा एम्स पाटली पथ को दानापुर तरफ नेहरू पथ संपर्कता करने का निर्माण कराया जाएगा। पटना शहर अंतर्गत गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान फेज 1 का निर्माण कराया जाएगा। प्रगति यात्रा के घोषणा के आलोक में अरवल जिला अंतर्गत अरवल में औद्योगिक क्षेत्र निर्माण के लिए भूमि का स्थानांतरण किया गया। नवादा जिले में रजौली में भूमि उद्योग लगाने के लिए स्थानांतरण किया गया। डेरियन सोन में उद्योग लगाने के लिए भूमि का स्थानांतरण किया गया। मद्य निषेध उत्पाद अंतर्गत पालीगंज अनुमंडल में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोला गया। मद्य निषेध उत्पाद विभाग का प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल एवं केंद्रीय विद्यालय को जो भूमि का स्थानांतरण होगा उसमें रजिस्ट्री शुल्क माफ किया गया। उर्दू निदेशालय में उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए 1064 पद विभिन्न अंचल प्रखंड एवं अनुमंडल में स्वीकृत किए गए। सुपौल पश्चिम चंपारण कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गांवों को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण की योजना स्वीकृति दी गई। जल संसाधन में मनोज रमन जी को 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंशन दिया गया। जल संसाधन विभाग में केंद्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश की राशि की निकासी दी गई और मंत्रिमंडल सचिवालय में जो मंत्री दर्जा प्राप्त है आयोग बोर्ड निगम परिषद समिति आदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उनमें जो किलोमीटर की संख्या है उसको 3000 से बढ़ा के 4000 कर दी गई। धन्यवाद।